नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान अयप्पा की दिव्य कथा। बहुत समय पहले महिषी नाम की एक शक्तिशाली राक्षसी थी। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत बलशाली हो गई और देवताओं तथा मनुष्यों को परेशान करने लगी। देवताओं ने भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भगवान शिव तथा मोहिनी के दिव्य संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक हरिहर पुत्र कहलाया, जो आगे चलकर भगवान अयप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिव्य बालक को पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। उस समय कांडलम राज्य के राजा राजशेखर के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा को वन में एक अद्भुत बालक दिखाई दिया। बालक के गले में एक स्वर्ण घंटी बंधी हुई थी। राजा उसे अपने महल ले आए और पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण करने लगे। घंटी धारण करने के कारण उस बालक का नाम मणिकंदन रखा गया। मणिकंदन बचपन से ही असाधारण बुद्धि, शक्ति और करुणा से परिपूर्ण थे। उनकी वीरता और दिव्य गुणों को देखकर सभी आश्चर्यचकित रहते थे। समय बीतता गया। एक दिन राजमहल में षड्यंत्र रचा गया। कुछ लोगों ने रानी को समझाया कि यदि मणिकंदन को दूध भेजना है तो उनसे बाघिन का दूध पाने की मांग करनी चाहिए। रानी ने बीमार होने का बहाना बनाया और राजा से कहा कि उनकी बीमारी का इलाज केवल बाघिन के दूध से ही संभव है। राजा बहुत चिंतित हुए, लेकिन मणिकंदन ने बिना किसी भय के वन जाने का निश्चय किया। जंगल में उन्होंने महिषी नामक राक्षसी का सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मणिकंदन ने महिषी का वध कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। युद्ध के बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मणिकंदन स्वयं बाघिन पर सवार होकर महल लौटे और उनके पीछे अनेक बाघ चल रहे थे। यह देखकर राजा, रानी और समस्त प्रजा स्तब्ध रह गई। तब मणिकंदन ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वे कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के पुत्र हैं। राजा और रानी ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान अयप्पा ने राजा को आदेश दिया कि जिस स्थान पर उनका बाण गिरे वहां उनका मंदिर बनाया जाए। बाण सबरीमाला की पवित्र पहाड़ियों पर जाकर गिरा। राजा ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद भगवान अयप्पा सबरीमाला में योग मुद्रा में विराजमान हो गए और भक्तों को आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने कहा कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ उनकी शरण में आएगा, उसे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आज भी लाखों श्रद्धालु 41 दिनों का व्रत रखकर सबरीमाला की यात्रा करते हैं और एक ही मंत्र का जाप करते हैं, स्वामीये शरणं अयप्पा, अर्थात हे प्रभु अयप्पा, मैं आपकी शरण में आया हूं। यही भगवान अयप्पा की दिव्य और प्रेरणादायक कथा है, जो हमें श्रद्धा, साहस, अनुशासन और ईश्वर पर विश्वास का संदेश देती है। स्वामीये शरणं अयप्पा।